इस वीडियो में हम बीज गणित, जिसे हम अंग्रेजी में अलजेब्रा भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 के लिए उपयोगी है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बीज गणित की परिभाषा क्या है। बीज गणित में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों की विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करना भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बीज गणित, जिसे हम अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं, इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के अल जब्र से हुई है, जिसका अर्थ होता है टूटे हुए हिस्सों का मिलान करना। आइए शुरू करते हैं। रजनी के पास मान लीजिए कि 3 बैग मिठाई है और उसमें से वह 2 मिठाई खा लेती है, तो रजनी के पास अब कुल कितनी मिठाइयाँ बची हैं? आप बीज गणित का उपयोग करके इसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम 3b ऋण 2 का उपयोग करेंगे। यहाँ पर b बैग की मात्रा को प्रदर्शित करता है। 3b ऋण 2 को एक बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक में कौन कौन से भाग होते हैं, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर यह जो भाग है, इसे हम चर कहते हैं। यह एक संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर होता है। हम यह नहीं जानते कि यह b कौन सी संख्या है, इसका मान जो है वह बदलता रहता है। आइए अब आप बताइए कि इस लाल घेरे से प्रदर्शित जो मान है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पद, जिसे हम टर्म्स भी बोलते हैं। इस बीजी व्यंजक में 2 पद हैं। पहला पद है 3b और दूसरा पद है ऋण 2। इस लाल अक्षर से प्रदर्शित मान को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संख्यात्मक गुणांक, या फिर अंग्रेजी में इसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। संख्यात्मक गुणांक एक चर के साथ में लिखी हुई संख्या है। यह हमें बताती है कि हमारे पास कितने चर हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राम के पास 4 बैग मिठाई है, उसमें से वह 5 मिठाई खा लेता है। तो इसको हम बीजी व्यंजक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 4b ऋण 5। और आप बताइए कि इसमें कितने पद हैं, कितने चर हैं और कितने संख्यात्मक गुणांक हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पद हैं। पहला पद है 4b और दूसरा पद है ऋण 5। इसी तरीके से यहाँ पर चर जो है एक ही है, वह है b, और संख्यात्मक गुणांक है 4। क्या अब आप बता सकते हैं कि इस व्यंजक के लिए कितने पद, कितने चर और कितने संख्यात्मक गुणांक हैं? तो यहाँ पर 2 पद हैं। पहला पद है b, दूसरा पद है ऋण 2। चर एक ही है, वह है b, और संख्यात्मक गुणांक 1 है। बीज गणित में हम 1 नहीं लिखते हैं यदि चर का गुणांक केवल 1 है। अब यहाँ पर बताइए कि सरिता के पास 2 डिब्बे 5 बैग मिठाइयाँ हैं, उसमें से वह 3 मिठाई खा लेती है, तो सरिता के पास कितनी मिठाइयाँ बचती हैं? उसके लिए जो बीजी व्यंजक होगा वह होगा 2x धन 5 ऋण 4। इसमें से पद कौन कौन से हैं? यहाँ पर पहला पद है 2x, दूसरा पद है 5b और तीसरा पद है ऋण 4। चर यहाँ पर 2 राशियां हैं, पहला है x और दूसरा b, और संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर 2 और 5 है। क्या अब आप इस बीजी व्यंजक के प्रत्येक भाग का वर्णन कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक, आपने सही सोचा है। क्या अब आप बता सकते हैं कि इस बीजी व्यंजक में कौन कौन से पद हैं और चर हैं, साथ ही साथ संख्यात्मक गुणांक कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही। तो अब आप यहाँ पर अपने उत्तर का मिलान कर लें। बीज गणित का उपयोग करके हम इन वाक्यों का वर्णन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि जय के पास मिठाई का 1 थैला है, उसे हम लिख सकते हैं कि उसके पास b मिठाइयाँ हैं। राज के पास मिठाई का 2 थैला है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 2b। इसी तरीके से संध्या के पास 3 थैला मिठाई है और वह उसमें से 2 मिठाई खा लेती है, इसके लिए हम लिख सकते हैं 3b ऋण 2। ये सभी बीजी व्यंजक हैं। हम बीज गणित का उपयोग करके जानकारी को कुछ इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुबा के पास मिठाई के 3 बैग है, वह उसमें से 5 मिठाइयाँ खा लेती हैं, उसके बाद उसके पास 55 मिठाइयाँ बचती हैं। इसे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? इसे व्यक्त करने के लिए हम लिखेंगे 3b ऋण 5 बराबर 55। इस तरीके के जो व्यंजक होते हैं उन्हें हम समीकरण कहते हैं, और इसको हल करके हम b का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्या अब आप बीजी व्यंजक का उपयोग करके इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिख सकते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसे हम L गुणे W लिख सकते हैं। इसी तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, जिसे हम P गुणे H बटे 2 लिख सकते हैं।
हम क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों में अलग अलग मान दर्ज करेंगे और आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब आइए देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने सीखा चर क्या होते हैं। चर होते हैं मान को प्रदर्शित करने वाला अक्षर जिसका मान बदलता रहता है। संख्यात्मक गुणांक क्या होते हैं। एक व्यंजक में चर की कितनी मात्रा है उसे प्रदर्शित करने के लिए हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसे हम संख्यात्मक गुणांक कहते हैं। पद क्या होते हैं। व्यंजकों, समीकरणों, सूत्रों इत्यादि में जो अक्षरों और संख्याओं का संयोजन होता है उसे हम पद कहते हैं। व्यंजक क्या होता है। अक्षरों और संख्याओं का कोई भी संयोजन। समीकरण, दो समान व्यंजक चरों का मान ज्ञात करने के लिए इन्हें हल भी किया जा सकता है। सूत्र क्या होते हैं। दो समान व्यंजक एक चर का मान ज्ञात करने के लिए मानों को दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ हमने देखा कि सर्वसमीका क्या होती है। एक समीकरण होता है जो कि चरों के किसी भी मान के लिए सत्य होता है। आइए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। बीज गणित में इस गोले द्वारा दर्शाए गए भाग को क्या कहते हैं। आपने ठीक सोचा, इसे हम पद कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बीज गणित में इस गोले द्वारा दर्शाए हुए इस अक्षर को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं चर। अब आप बताइए कि बीज गणित में इस गोले द्वारा दर्शाए हुए इस अंक को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं संख्यात्मक गुणांक। क्या आप बता सकते हैं कि इस बीज गणित में इसे हम क्या कहते हैं। यह एक सूत्र है। अब आप बताइए कि इस गोले द्वारा दर्शाए हुए मान को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं व्यंजक। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि बीज गणित की परिभाषा क्या है। साथ ही साथ हमने बीज गणित में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दावलियों की विस्तृत चर्चा करी और हमने बीज गणित से संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे। अब आप निम्नलिखित प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। प्रश्न है, चर, बीजी व्यंजक, समीकरण और गुणांक किसे कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।